दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। आज बात करेंगे हम ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल के बारे में, जहां पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलना था और ये रथ यात्रा 600 साल पुरानी है। एक पुरानी सभ्यता है। जब मुगल इस देश में नहीं आए थे तब से पहले की सभ्यता है और तब से ये रथ यात्रा निकल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस बार ये रथ यात्रा नहीं निकल सकती है और सोशल मीडिया पे जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें ये पता लग रहा है कि सरकार ने ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जिसके कारण हम ये इजाजत नहीं दे सकते। ये वही बंगाल है जहां लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रख दिया जाता है जब वक्फ बिल पास होता है। उसके विरोध में बकायदा जुलूस निकाला जाता है और वो जुलूस जो विरोध प्रदर्शन के नाम पर निकला था वो हिंसा का रूप ले लेता है और मुर्शिदाबाद में घर जलाए जाते हैं। ये वही बंगाली कम्युनिटी वहां रहती है जिसको मारा गया, पीटा गया। एक ही घर के पिता और पुत्र को घर से बाहर निकालकर और सामने, घर के सामने, मतलब उन्हीं के परिवार वालों के सामने हत्या कर दी गई, एक ही सेम घर के पिता और पुत्र की। तब ममता बनर्जी का एक भी ट्वीट नहीं आता है। बंगाल में हिंसा होता है, पुलिस को मारा जाता है, बकायदा पत्थरबाजी होती है, लेकिन इन शांति दूतों के खिलाफ ममता बनर्जी एक शब्द नहीं निकालती है। क्यों नहीं निकालती है? क्योंकि ममता बनर्जी का औकात नहीं है। वो एक डमी सीएम है जो बंगाल पे थोप दी गई है। वहां के जो बंगाली कम्युनिटी है उनका जो फ्यूचर है वो आगे आने वाले टाइम में कश्मीरी पंडितों से भी बदतर होने वाला है। उसका कारण यह है कि ममता बनर्जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और उस अपीजमेंट में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण आता है। मुस्लिमों को कैसे खुश किया जाए, मुस्लिमों के लिए कैसे कानून बनाए जाएं, मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने वाले कैसे स्कीम्स बनाए जाएं, इन तमाम तरह की जो गठजोड़ है वो ममता बनर्जी सरकार में देखने को मिलती है। और एंटी हिंदू दिखना चाहती हैं। वो खुद नहीं चाहती ममता बनर्जी कि वो प्रो हिंदू दिखें, वो एंटी हिंदू दिखना चाहती हैं। इसीलिए ईद में जाती हैं, बकायदा मुस्लिम त्योहारों में शामिल होती हैं। गंदा धर्म, दूसरे के धर्म को गंदा धर्म बोलती हैं। उनको पता है कि ये बोलने से कौन सी कम्युनिटी का नुकसान होगा और कौन सी कम्युनिटी का फायदा होगा और कौन सी कम्युनिटी का वोट मिलेगा। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनके राज्य में शेख शाहजहां 1 महीने तक गिरफ्तार नहीं हो पाया था, जहां पे वो लड़की सिलेक्ट करता था, लड़कियों के साथ बलात्कार करता था, उनका यौन शोषण करता था। गांव की जो लड़की पसंद आ जाती थी उसको वो उठा के ले जाता था, भले वो लड़की मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। इसी ममता बनर्जी की सरकार में, इसी ममता बनर्जी के राज्य में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक रेप कांड होता है और ममता बनर्जी के कानों तक जू नहीं रेंगता 1 हफ्ते तक। जब डॉक्टर प्रोटेस्ट पे उतरते हैं, चारों तरफ कलकत्ता में प्रोटेस्ट होने लगते हैं, तब ममता बनर्जी अपने बिल से बाहर निकलती हैं और स्टेटमेंट देती हैं कि हम डॉक्टरों का साथ देंगे। और 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद जो मेन एक्यूज्ड था वो गिरफ्तार हुआ था। जब प्रिंसिपल की हटाने की बात आई तो ये पता चला कि जो प्रिंसिपल है वो भी ममता बनर्जी का क्लोज आदमी है, जान पहचान वाला आदमी है। टीएमसी में ऊपर तक उसके पहुंच है। ममता बनर्जी ने उसका ट्रांसफर जो है पहले जादवपुर में किया था जब एलिगेशन लगे थे। ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। हिंदुओं पर तमाम तरह के अत्याचार बंगाल में आए दिन हो रहे हैं। सरस्वती पूजा में पिछले साल एक जगह पे मूर्ति विसर्जन के लिए रोक दिया गया। दुर्गा पूजा में भी मूर्ति विसर्जन पे रोक लगा दी गई थी। बकायदा हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और तब मामला जाकर के शांत हुआ था। तो आए दिन बंगाल में ये कहानी देखने को मिलती है और ये एक पैटर्न है। जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पे रह रहे हैं वो ममता बनर्जी के वोटर बन गए हैं और ये सरकार को अच्छे से पता है। ये वही ममता बनर्जी हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और विदेशों में डेलीगेशन भेजने की बारी आई, जब भारत सरकार ने यूसुफ पठान को नॉमिनेट किया तो ममता बनर्जी सीधा पलट गई और कहती हैं कि ये पार्टी के हित में नहीं है और पार्टी का फैसला नहीं है। अरे भाई, पार्टी क्या तुम्हारी देश से बड़ी हो गई थी? क्या टीएमसी जो है इंडिया से भी बड़ी है? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर टीएमसी, समझ रहे हो ना, जो तुम लोग टीएमसी सोच रहे हो वही वाला टीएमसी बोल रहा हूं मैं।
ठीक है, तो ममता बनर्जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है और इनका अंत जो है, जो पॉलिटिकल करियर का अंत सीपीआईएम का भी वहां हुआ था, ममता बनर्जी का भी एक न एक दिन करियर का अंत वहां पे तय है। बस बंगाली जो कम्युनिटी है वो डर के वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाता है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, इन लोगों ने हर जगह यूनियंस बना रखे हैं, चाहे रिक्शा वाले का ही यूनियन क्यों ना हो, चाहे वो नाले साफ करने का यूनियन क्यों ना हो, चाहे वो सब्जी वाला का यूनियन क्यों ना हो, चाहे सोसाइटी का यूनियन क्यों ना हो, हर एक यूनियन पे टीएमसी के लोगों का कब्जा है और हर एक यूनियन डिसाइड करता है कि कौन से विधानसभा में टीएमसी के किस उम्मीदवार को वोट देना है, और वो सारों पे कब्जा टीएमसी का है। तो यानी कि टीएमसी जो है नीचे लेवल तक अपना कब्जा जमा चुकी है, लोकतंत्र बंगाल में खत्म हो चुका है। जिस बाबा जगन्नाथ की 600 साल पुरानी रथ यात्रा की रिवाज थी, उसको भी इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे रोक लगा दिया है, और सबको ही जानता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर पे रोक नहीं है, ये एक बहाना है, किसी एक कम्युनिटी को खुश करना है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, जो बाबा जगन्नाथ का प्रसाद वहां पे बन रहा है, श्री जगन्नाथ जी का जो प्रसाद बन रहा है, वो हलाल प्रसाद बन रहा है, और उसके जो टेंडर्स हैं वो बता रहे हैं लोग कि मुस्लिमों को दे दिए गए हैं। यानी कि जो दूसरी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो हिंदू धर्म के लिए प्रसाद बना रही है और बकायदा हलाल प्रसाद बना रही है। तो इन लोगों को वक्फ बोर्ड वाली कमेटी में हिंदू आदमी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कह रहे थे कि ये मुसलमानों के लिए है और मुसलमानों के लिए जो चीज है उसमें हिंदू का क्या काम है। लेकिन इनको हिंदुओं के पूजा में, हिंदुओं के देवी देवताओं में और हिंदुओं की आस्था में घुसना है। लेकिन अगर इनमें कोई हिंदू बिठा दिया जाए, इनकी कमेटी में कोई बैठा दिया जाए, तो इनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। ये दोगलापन क्यों, ये एक तरफा सेकुलरिज्म क्यों? अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि देश में हिंदू अभी भी सोए हुए हैं, तो भूल में है वो। और किसी भी मुस्लिम को, XYZ किसी भी मुसलमान को, मैं यहाँ पे अपने वर्ड्स को वो मतलब बना चढ़ा के और बड़ा एकदम लिक्विडेटिव बना के नहीं पेश कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा पॉइंटेड तीर मार रहा हूं। किसी भी मुसलमान को अगर लगता है कि इस देश में हिंदू दबा हुआ है, तो तुम बहुत मुगालते में जी रहे हो, सपने में जी रहे हो। इस देश का हिंदू 2014 से पहले भी जग चुका था, और 2014 में नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो उसको थोड़ा बल मिल गया। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि तुम हिंदू मुसलमान करते हो। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। अगर तुम मुसलमान करोगे, तुम सिर्फ मुसलमान करोगे, तो मैं सिर्फ हिंदू करूंगा। अगर तुम दोनों करोगे तो मैं दोनों करूंगा। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ममता बनर्जी ओपनली एक धर्म के लिए अपीजमेंट कर सकती हैं, तो क्या हम अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं? दूसरा धर्म क्या सेकुलरिज्म निभा रहा है? दूसरा धर्म हिंदुओं का देवी देवताओं का त्योहार मानता है, दूसरा धर्म क्या सेकुलरिज्म को अपनाता है? फिर एक हाथ से ताली क्यों बजेगी? अगर तुम हमारे धर्म को नहीं मान रहे, तुम हमारे त्योहारों में नहीं हिस्सा ले रहे, तो फिर हमारे त्योहार में प्रसाद का टेंडर तुमको क्यों दिया जा रहा है, वो भी हलाल प्रसाद? तो ये सेंटिमेंट वहां पे अभी बिगड़ा हुआ है। कोर्ट लोग जा रहे हैं, अब कोर्ट से ही उम्मीद है, क्योंकि ये जो वहां पे तानाशाह सरकार है, ये आज नहीं तो कल चली जाएगी, और जब जाएगी तब कौन सी सरकार आएगी ये सबको पता है। ठीक है, तो किसी भी चीज का एक अंत होता है। अगर आपको राज करना है, आपको जनता की भलाई करनी है, तो आप स्टेट वेलफेयर के लिए काम कीजिए। आज बंगाल सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे भिखारी राज्य है, सबसे बीमारू राज्य है। आज बंगाल के लोग यहाँ पे दिल्ली में आकर के ई रिक्शा चला रहे हैं, बंगाल के लोग जाकर के बेंगलोर में बसे हुए हैं, बंगाल के लोग चेन्नई में रह रहे हैं, बंगाल के लोग यहाँ पे सब्जी दुकान चला रहे हैं। जो बंगाल अंग्रेजों के टाइम पे राजधानी हुआ करती थी, जो बंगाल अपने आप में एक रिच हेरिटेज कैरी करता था, वो बंगाल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। और दुर्भाग्य है उस बंगाल का जिसका मुखिया या मुख्यमंत्री कह लो, एक लेडीज चीफ मिनिस्टर है, एक महिला मुख्यमंत्री है,
और उसी महिला मुख्यमंत्री के राज्य में शेख शाहजहां जैसे लोग आते हैं जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। उसी महिला मुख्यमंत्री के राज्य में मुर्शिदाबाद होता है जहां पे औरतों के वस्त्र उतारे जाते हैं, उनका बकायदा परेड कराया जाता है और उसी महिला मुख्यमंत्री के सामने एक महिला के सुहाग को, एक महिला के बेटे को दिन दहाड़े उजाड़ दिया जाता है वक्फ बिल के विरोध के नाम पर, और वो महिला मुख्यमंत्री कान में रुई डाल करके सोई रहती है। ये दुर्भाग्य है उस बंगाल का जिस बंगाल से विवेकानंद जी आए, जिस बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, जिस बंगाल से बड़े बड़े दिग्गज आए, जिस बंगाल से न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स निकले, कितने मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे दिग्गज लोग निकले जिन्होंने देश में, दुनिया में नाम रोशन किया। वही बंगाल की मुख्यमंत्री आज पूरे देश में अपने ही राज्य का नाम हंसा रही है। बंगाल हर एक चीज में पिछड़ गया है। ना बंगाल के पास एयर क्वालिटी अच्छी है, ना बंगाल के पास अच्छा एजुकेशन है, ना बंगाल के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही बंगाल के पास वो कल्चर बचने वाला है जिस कल्चर के दम पे दुनिया में उनका नाम होता था। तो ममता बनर्जी को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो रिजीम है ये रावण का भी नहीं टिका था, एक न एक दिन रावण का भी खात्मा हुआ था, उसका भी लंका जला था। तो ये बंगाल की जो टीएमसी वाली लंका है ये भी एक न एक दिन जलेगी, इसका भी दिन आएगा, इसका भी तारीख मुकर्रर है, बस समय का इंतजार है। तो ममता बनर्जी को ये चीज सोचना चाहिए कि जिस आग से वो खेल रही हैं, जिस आग को वो फैला रही हैं, एक दिन वही आग टीएमसी को जला के राख करने वाली है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए ताकि अगला अपडेट आप तक पहुंचे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जो बंगाल पे आपकी राय है, वो कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।